प्यारे बच्चों, मैं कुसुम कुमारी सरकारी प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका आज आपको 5वीं जमात की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें का पाठ 8 मेहनत का पाठ पढ़ाऊंगी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। मेहनत। रानी आज बहुत उदास है। कल उसकी पाठशाला में खेल प्रतियोगिता होने जा रही है। वह कई दिनों से इसके लिए तैयारी कर रही थी, मगर आज जब फाइनल रिहर्सल हुई तो वह उसमें चौथा स्थान ही पा सकी। उसे उदास देख उसकी दादी माँ ने उससे पूछा, बेटी रानी, आज तुम प्रसन्न नहीं हो, कारण क्या है? तो बच्चों, इसमें एक बच्ची की कहानी है जिसका नाम रानी है और वह खेल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है, लेती भी है, पर उसे वो सफलता नहीं मिलती जो वह चाहती थी और इसके कारण वह उदास होती है। तो इस उदासीनता देखकर उसकी दादी माँ उससे पूछती है, बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ इसका कारण क्या है? रानी ने उन्हें सब बात बताई। दादी माँ ने उसकी पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। वे कुछ देर सोचती रहीं, फिर बोली, उठो रानी, मेरे साथ पीछे आंगन में चलो। तो जब उस रानी ने बताया कि मेरा स्कूल में चौथा स्थान आया है और मैं इसके लिए उदास हूँ, तो उसकी दादी माँ उसके बातों को ध्यान से सुनती है और कहती है, चलो मेरे साथ आंगन में चलो। दादी माँ रानी के साथ पीछे आंगन में गई। वहाँ उन्होंने रानी को चींटियों की एक लंबी कतार दिखाई जो अपने बिल में से निकल रही थी और दूर पड़े रोटी के टुकड़ों में से छोटे छोटे कणों को खींचकर बिल की ओर ला रही थीं। तो दादी माँ जब आंगन में लेकर जाती है तो वहाँ दादी माँ उसे रानी को दिखाती हैं कि आंगन में चींटियों का घर, और वह घर में से निकल रही होती हैं और जो वहाँ पर रोटी के टुकड़े पड़े होते हैं उन्हें उठा कर खींच कर अपने घर की तरफ, बिल की तरफ लेकर जा रही होती हैं। दादी माँ ने कहा, देखो रानी, ये नन्ही चींटियाँ कितनी मेहनत से रोटी के इन कणों को इकट्ठा कर रही हैं। अच्छा, अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ। तो वह दादी माँ चींटियों की तरफ इशारा करके रानी को समझाती हैं, देखो बेटा, ये इन रानी की तरफ, इस चींटियों की तरफ देखो, ये बड़ी मेहनत से रोटी के कणों को अपने घर की तरफ लेकर जा रही हैं, और अब देखो मैं क्या करती हूँ। जैसा कि बच्चों आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि दादी माँ बैठी हुई है और ये बच्ची जिसका नाम रानी है उसके बीच में इन दोनों में वार्तालाप हो रही है। दादी माँ ने गीली मिट्टी से उस बिल को अच्छी तरह बंद कर दिया। रानी बोली, दादी माँ, आपने यह क्या किया? दादी माँ बोली, बिटिया चुपचाप देखती रहो। तो दादी माँ जब उस रानी को आंगन में लेके गई, उन चींटियों की तरफ दिखाया जो कि अपना खाना, रोटी का टुकड़ा लेकर जा रही थी, तो उसकी बिल पर उसकी दादी माँ ने गीली मिट्टी से लेप लगा दिया, जिससे उन चींटियों का रास्ता बंद हो गया। पर थोड़ी देर बाद वो क्या देखती हैं, तुरंत उसमें से चींटियाँ फिर निकलती हैं। रानी हैरानी से मिट्टी से ढके उस बिल को देखती रही। अब चींटियाँ बाहर कैसे आएंगी? मगर थोड़ी देर बाद उसने देखा कि चींटियों ने उस मिट्टी में भी छेद कर लिया है और अब वे कतार बनाकर दोबारा अपने काम में जुट गई हैं। तो रानी देखती है, कुछ देर बाद फिर चींटियाँ उसमें से, बिल में से निकल आती हैं और अपने काम में जुट जाती हैं। रानी समझ गई। अब रानी को समझ आ गई, जब चींटियाँ हिम्मत नहीं हारती और लगातार मेहनत करती हैं तो भला वह मेहनत क्यों नहीं कर सकती। तो चींटियों की इस प्रयास से रानी को भी समझ आता है कि जब चींटियाँ अपने इतनी मेहनत से दोबारा से काम पे जुट सकती हैं तो क्या
मैं नहीं जुट सकती? रानी उठी और बाहर पार्क में जाकर कल होने वाली खेल प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गई, बिना थके बिना रुके। अगले दिन प्रतियोगिता में पहला स्थान जिस छात्रा को मिला था वह थी रानी। तो चींटियों के इस कार्य को देखकर रानी को भी समझ आ गया कि नहीं, बार बार मेहनत जब चींटियां कर सकती हैं तो क्या मैं मेहनत नहीं कर सकती? तो रानी फिर पार्क में जाती है और अपनी खेल प्रतियोगिता की जो तैयारी में जुट जाती है। और अगले दिन जब प्रतियोगिता होती है तो उसमें वह प्रथम स्थान प्राप्त करती है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ 8, मेहनत। धन्यवाद।